Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are fit and fine at your home and doing good. Students, before summer vacations, we have completed up to chapter 4. Now it is time to start chapter 5. Let us see. Chapter 5 में संज्ञा दी हुई है. आइए पढ़ते हैं. निम्नांकित चित्रों को देखिए और उनके नामों को पढ़िए. देखिए, ताजमहल, विद्यालय, रंजन, कनिका, गाय, चूहा, पुस्तक, पंखा, क्रोध, हंसी, शिष्टता और बचपन. तो बच्चों, आप देख रहे हैं सभी किसी ना किसी चीज़ के नाम हैं. जैसे ताजमहल और विद्यालय दोनों इमारत के नाम हैं. उसके बाद रंजन, कनिका बच्चों के नाम हैं. गाय और चूहा जानवरों के. पुस्तक और पंखा वस्तुओं के. क्रोध और हंसी शिष्टता और बचपन भावों के नाम है ना. और बचपन शिष्टता जो हैं दोनों अवस्थाओं के नाम है, स्टेजेस के नेम है. तो इस प्रकार ये जितनी भी दिए हुए हैं पिक्चर, इसका कुछ ना कुछ नाम आपको पता चल रहा है. यही जो नाम है इनको हम संज्ञा कहते हैं. तो इसकी परिभाषा पढ़ेंगे. देखिए, ये इसकी परिभाषा है. किसी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं. जैसे सोहन, गीता, जयपुर, हिमालय, पुस्तक आदि, ये इसके उदाहरण हैं. अब देखेंगे संज्ञा कितने प्रकार की होती है. तो बच्चों, संज्ञा 3 प्रकार की होती है. कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक. 3 प्रकार की संज्ञा होती है. पढ़ेंगे सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में. जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. उदाहरण में दिए हुए हैं. देखिए, नदियों के नाम है बहुत सारे. कौन कौन से हैं? गंगा, कावेरी, यमुना आदि. उसके बाद नगरों के नाम जयपुर, आगरा, दिल्ली. उसके बाद व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं. रमेश, कनिका, रजत. देशों के नाम में देखेंगे जापान, रूस और चीन. और दिनों के नाम हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार आदि. तो ये सभी नाम जो हैं विशेष नाम है, पर्टिकुलर नेम है. ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है. नेक्स्ट, जातिवाचक संज्ञा. जो संज्ञा शब्द किसी वस्तु अथवा प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं. जैसे लड़की, अध्यापक, गाय, किसान आदि. उपर्युक्त उदाहरणों में लड़की कोई भी हो सकती है. किसी भी अध्यापक के बारे में बात की जा सकती है. गाय से किसी विशेष गाय का कोई बोध नहीं होता है. और किसान भी अनेक होते हैं. तो इस प्रकार से पूरी जाति का पता चल रहा है, तो इसको जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है. अब इसमें इस बात का भी ध्यान रखेंगे. देखिए, द्रव, धातुओं, समुदायों अथवा समूहों का बोध कराने वाले शब्द भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं. ठीक है. जैसे दूध, पानी, डीजल, तेल आदि द्रवों के नाम हैं. द्रव मीन्स लिक्विड्स. उसके बाद धातुओं के नाम लोहा, चांदी, सोना, पीतल. नेक्स्ट, भीड़, जनता, पुलिस, सेना, कक्षा आदि. ये सभी ग्रुप के नेम है, ये समुदाय या समूह के नेम है. नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा. जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, दोष, दशा, भाव अथवा अवस्था आदि का पता चलता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं. जैसे सुंदरता, प्रेम, दया, बचपन, खुशी, कष्ट, शर्म आदि. इन्हें देखा नहीं जा सकता और ना ही इन्हें स्पर्श किया जा सकता है. मीन्स छू नहीं सकते. इन्हें हम केवल अनुभव करते हैं, महसूस कर सकते हैं. इसमें क्या विशेष बात है? देखिए, भाववाचक संज्ञा बहुवचन में आने पर जातिवाचक संज्ञा का रूप धारण कर लेती है. जैसे कष्टों से नहीं घबराना चाहिए. कष्ट भाववाचक संज्ञा है, लेकिन कष्ट का बहुवचन बना है कष्टों, तो यहाँ पर ये जातिवाचक संज्ञा में कन्वर्ट हो गई है. नेक्स्ट, जातिवाचक संज्ञाओं, विशेषणों तथा क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती हैं. जैसे मित्र से मित्रता, चालाक से शब्द बनाए चालाकी और कमाना से शब्द बनाए कमाई. ठीक है. मित्र यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है और चालाक विशेषण है और कमाना यहाँ पर क्रिया है. तो इन सब से देखिए, आप देख रहे हैं जैसे जो ये रेड कलर से दिया हुआ है, ये देखिए,
ये बन गई है भाववाचक संज्ञाएं। ठीक है, अब स्मरण रखने योग्य बिंदु, इसको आप पढ़ेंगे एक बार। उसके बाद है अभ्यास। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक अभिव्यक्ति देनी है। देखिए, मौखिक अभिव्यक्ति का फर्स्ट क्वेश्चन और लिखित का, है ना, जहाँ पर लिखा है प्रश्नों के उत्तर, दोनों का फर्स्ट क्वेश्चन सेम है, तो आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर केवल यहीं पर लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है व्यक्तिवाचक संज्ञा के 3 उदाहरण, राम, जोधपुर और नगीना। ये लिखा है, देखिए सेकंड आंसर यहाँ से आपको लिखना है। उसके बाद है भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो बच्चों, भाववाचक संज्ञा की परिभाषा आप यहाँ से भी लिख सकते हैं और यहाँ से भी लिख सकते हैं। देखिए, गुण, दोष, दशा, भाव, अवस्था आदि का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो ये लिखिए संज्ञा की परिभाषा, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, मोहन, नगीना आदि। इसमें आपको उदाहरण भी लिखने हैं। यदि आप परिभाषा यहाँ से भी लिखेंगे, इधर दी हुई है, लेकिन उसके बाद आपको उदाहरण जरूर लिखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे उदाहरण पूछे गए हैं। नेक्स्ट पेज पर देखेंगे, संज्ञा के कितने भेद हैं, प्रत्येक के 3-3 उदाहरण लिखिए। देखिए, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे राम, कानपुर, गंगा। जातिवाचक संज्ञा जैसे शिक्षिका, लड़का, गाय। और भाववाचक संज्ञा जैसे अमीरी, बुढ़ापा और प्रेम। नेक्स्ट देखेंगे अब क्वेश्चन। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसका उत्तर देखेंगे, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान विशेष का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे रमेश, जोधपुर, गंगा आदि। बच्चों, यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे, यदि आप परिभाषा बुक में से भी लिखेंगे, क्योंकि सारी परिभाषाएं बुक में दी गई है, लेकिन आपको उदाहरण जरूर लिखना है, क्योंकि देखिए उदाहरण यहाँ पर दोनों ही क्वेश्चन में उदाहरण पूछा है। देखिए, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। भाववाचक संज्ञा अपने मूल रूप के अलावा अन्य किन शब्दों से बनाई जा सकती है। इसका उत्तर देखेंगे, भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञाओं, विशेषणों तथा क्रियाओं से भी बनाई जा सकती है, जैसे मित्र, मित्रता, चालाक, चालाकी आदि। नाउ सी द थर्ड एक्सरसाइज। निम्नलिखित वाक्यों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा छांट कर लिखिए। आपको इसमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा छांटनी है। देखिए, इस प्रकार से आपको पहले अंडरलाइन भी करना है। देखिए, मोहन, जोधपुर, सुधांशु, ईमानदार, जनवरी, राधा, सीता, साइकिल, लूडो, महाराणा प्रताप और वनीता। तो बच्चों, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं आपने भी चैप्टर में पढ़ा था। स्पेशल नेम या विशेष नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में लिखते हैं। तो इस प्रकार से आप पहले अंडरलाइन करेंगे और फिर यहाँ पर लिख लेंगे इस प्रकार। ठीक है, नेक्स्ट, नीचे लिखे शब्द संज्ञा के किस भेद के उदाहरण हैं लिखिए तथा उनको अपने वाक्य में प्रयोग भी करिए। देखिए, गंगा, गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है और इसका वाक्य प्रयोग, गंगा एक पवित्र नदी है। उसके बाद है शिक्षक। शिक्षक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। वाक्य प्रयोग, शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट, सत्य, सत्य भाववाचक संज्ञा है। वाक्य प्रयोग, सदा सत्य बोलना चाहिए। उसके बाद है गर्मी, गर्मी भी भाववाचक संज्ञा है। इसका वाक्य प्रयोग, आज बहुत गर्मी हो रही है। उसके बाद रामायण, रामायण बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा है और इसका वाक्य प्रयोग आप बनाएंगे, रामायण हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है। इस प्रकार से आप वाक्य भी बनाएंगे इसके। आप चाहें तो वाक्य अपनी इच्छा से अलग भी बना सकते हैं।
नेक्स्ट MCQS, सही उत्तर वाले विकल्प पर सही का निशान लगाइए। संज्ञा के भेद हैं 3। कमल शब्द है व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये फूल इसकी जाति है, और व्यक्तिवाचक संज्ञा इसका पर्टिकुलर नेम दिया हुआ है कमल। राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में संज्ञा शब्द हैं, कौन कौन से हैं? राम और रावण। 4th, कौन सी संज्ञा सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। 5th, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण वीरता, अकबर, बालक और पेड़, इसमें वीरता भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट पेज पर देखिए, रचनात्मक गतिविधियाँ। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा व भाववाचक संज्ञा के 5 उदाहरण लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर लिखे गए हैं, देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं कमल, गंगा, रमेश, कनिका, रजत। जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण लड़की, नदी, पहाड़, घोड़ा, गाय। और भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं वीरता, बचपन, सुंदरता, दया, खुशी। यहाँ पर भी आप चाहें तो अपनी इच्छा से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, दिए गए स्थान पर निम्नांकित संज्ञा के 2 चित्र लगाइए, पेस्ट करने हैं आपको। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में आप कुछ और भी लगा सकते हैं। यहाँ पर एक बच्चे का चित्र लगा के उसका नाम दिया गया है रमेश, और नीचे ताजमहल की पिक्चर है और ताजमहल इसका नाम लिखा गया है। जातिवाचक संज्ञा में हीरा और औरत के पिक्चर्स यहाँ पर पेस्ट हैं और नाम भी लिखे गए हैं। आप अलग से भी लिख सकते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें रमेश, हीरा, ताजमहल या औरत की पिक्चर चिपकाएं, कुछ और पिक्चर चिपका के उसका नाम भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों चैप्टर आपका पूरा हो गया है। उम्मीद है कि चैप्टर आपको समझ में आया होगा। और एक बात बच्चों, समर वेकेशन से पहले आपको होमवर्क दिया गया था, आशा है कि वो होमवर्क आपने पूरा कर लिया होगा। कुछ बच्चों का अगर रह भी गया है तो उसको आप इस समय पूरा कर सकते हैं। एग्ज़ाम की आपको यूनिट टेस्ट की आपको तैयारी भी करके रखनी है, इसलिए अपनी लर्निंग भी साथ साथ करते चलेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।